वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक मेरे को कमेंट आया था, मैं सोचा उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत बार एक तो वैसे बता रखा है, पर लोग समझते नहीं है। अगर तुम ऐसे समझोगे नहीं तो फिर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा जीवन में। एक बात याद रखना, सच्चाई को देखना सीखो और सच्चाई को एक्सेप्ट करना भी सीखो। अब मैं तुम्हें कमेंट पढ़ के बताता हूँ, गौर से देखना, ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प हो सकती है इससे। अगर तुम ये समझ जाओगे तो बहुत हेल्प हो सकती है ये कमेंट से ही। क्योंकि ऐसी मेंटेलिटी मैंने बहुत लोगों की देखी है। अब तुम समझना, सुनना ये बात। फ्यूचर क्रिएटर 1466 बोल रहे हैं, भाई तेरे पास यूट्यूब से पैसा आ रहा है इसलिए ज्ञान पेल रहा है तू। अब सुनो मेरी बात, देखो, यूट्यूब से अगर मान लो पैसा आ भी रहा है और तुमको लग रहा है कि इससे भी हो रहा है, पहली बात तो तुम जाके मेरे पहले व्यूज़ देखो, इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते। कोई यूट्यूब के चैनल पे जाके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा 1000 व्यूज़ के लिए कितना पैसा मिलता है, ठीक है। अब सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये यूट्यूब, तो ये भी सोचो कि अगर यूट्यूब, पहली बात तो यूट्यूब से मेरे को पैसा आ रहा है, तो क्या मैं मेरे पास ये यूट्यूब चैनल हमेशा से था? नहीं था। मैं भी तुम्हारे कीड़े मकोड़े वाली लाइफ से ही आया हूँ, ये बात समझो, इस बात को एक्सेप्ट करो। मेरे में गलती निकालने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा कि तू ज्ञान पेल रहा है, कि तू ये कर, तुम्हारा इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम मेरे से सीख लो, मैंने क्या सीखा, मैंने कब कौन सी बात समझ ली, उसके ऊपर काम किया। अगर यूट्यूब से पैसा आ भी रहा है तो सोचो कि मैंने ऐसा कैसे वो किया, समझा चीज़ों को कि अब मेरे को उससे पैसा आ रहा है। अगर मेरे को ज़्यादा पैसा आ रहा है, अगर तुम ये बात मान रहे हो तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बजाय कि उसको सामने वाले को क्रिटिसाइज़ करो, ये कीड़े मकोड़ों की एक वो होती है। मैंने देखा है कि जब भी कोई, जैसे मान लो अपने आप को शेर समझ रहा है, उसके सामने कोई और शेर आ गया तो हमेशा वो उसको बब्बर शेर आ गया तो उसको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। मतलब मैं अपने आप को बब्बर शेर नहीं, मतलब वैसे बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति को ना क्रिटिसाइज़ करते हैं, बजाय कि सीखने के उनसे। ये क्रिटिसाइज, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होएगा, इससे कोई भला नहीं होएगा। तुम किसी को गाली दे लो, किसी में गलतियाँ निकाल लो, किसी को नीचा दिखा लो, किसी को ऐसे बोल दो, गाली बक दो, या किसी में वो, तुम मेरे से ऑब्जर्व करो कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक गलती मेरी पकड़ने की कोशिश करते हैं कि तूने ये झूठ बोला, तूने ये करा, वो करा, ये गलत बोला, भाई ये स्पेलिंग मिस्टेक किया, तूने ये किया, वो किया। मैं इंसान हूँ, ठीक है, मैं सारी गलतियाँ करूँगा, मैं कोई महान नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, हैं। और मैं कीड़े मकोड़ों से आया हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ, तुम समझो इस बात को। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? कुछ चीज़ें होंगी जो मैंने सीखी होंगी, वो तुम भी सीख, अगर वो तुम सीख सकते हो तो सीखो। तुम मेरे को ये ब्लेम की तरह क्यों दे रहे हो कि भाई तू ज्ञान दे रहा है क्योंकि तेरे को तो यूट्यूब से अर्निंग आ रही है इसलिए तू ज्ञान दे रहा है। अगर मान लो ऐसा हो भी रहा है तो भी क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? ज्ञान दे रहा हूँ, हैं? मतलब यार कैसी सोच है ये भारत के लोगों की, समझ नहीं आता यार। लीचड़ लोग हैं, क्या बोलेंगे। मतलब ज्ञान देना भी ये वो बोला है कि तू इसलिए ज्ञान पेल रहा है क्योंकि तेरे को यूट्यूब से अर्निंग आ रही है, तो भाई तू भी कर ले। इतनी आसान है अर्निंग तो तू भी कर ले। इतना ही आसान है लोगों को रोक के रखना चैनल पे, कुछ नई बात अगर तू भी बोल सकता है तो तू भी कर ले। मैं तो बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर होएगा। कीड़े मकोड़े लोग आ गए, देखो आज सैटरडे है ना, तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे। आवाज़ देखो, सुनना आवाज़, ऐसे तेज तेज आवाज़ करते हुए आते हैं ये। फिर मैं इन लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ऐसे नहीं करना है। और फिर अंग्रेज़ी लोगों को देखोगे तो वो कैसे स्लोली बात करते हैं, साइलेंटली बात करते हैं, बिना फालतू के बात नहीं करते हैं, चीख चीख के बात नहीं करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और ख़ास तौर से इसके लिए तुम्हें हेट, मतलब घृणा करनी पड़ेगी पहले तो लोगों से, फिर तुम्हें घृणा करोगे उन लोगों से, उनकी चीज़ों से, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन तुम तो घृणा ही गलत चीज़ें से कर रहे हो। तुम इम्प्रूवमेंट यानी बेटर पर्सन से कैसे घृणा कर सकते हो? अगर मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ तो ये तो बेटर हुआ, मतलब कि तू यूट्यूब से कमा रहा है इसीलिए तू ज्ञान दे रहा है। अरे तो भाई बेटर चीज़ है ना कि बेकार चीज़ है? पहले ये तो बोलो, तू फैक्ट क्यों बोल रहा है? ये तो फैक्ट हुआ। अब ये बात करो कि वो सही है या गलत है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? कुछ गलत कर रहा हूँ मैंने आज तक बैटिंग एप्लीकेशन के कितने सारे प्रमोशन के वो आते हैं, मैंने नहीं किया। मैंने बहुत अनएथिकल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के मेरे को वो आते हैं, मैंने नहीं किया, जिनमें मैं बिलीव नहीं करता। एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। कंपटीशन को बढ़ाते हैं ये कोचिंग माफिया जो है, हैं? कंपटीशन को ऐसा बढ़ाते हैं कि बंदा लाख लाख रुपए फ़ीस पे कर रहा है, जबकि मैं ये बात मानता ही नहीं कि किसी को इतना रुपए देने की ज़रूरत है शिक्षा के लिए। शिक्षा तो फ्री में तुम ग्रहण कर सकते हो ट्रैवल करके, तो इतना लाख लाख रुपए कैसे दे रहे हो भाई तुम?
इज्जत के लिए पे कर रहे हो तुम। ये मत सोचना कि ओ एजुकेशन महंगी हो गई है, देखो हमने फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाया। अरे भाई तुमने अपनी इज्जत के लिए किया। अगर तुमने सच में उसको शिक्षा के लिए वो किया होता, मतलब एजुकेट करने के लिए किया होता, ये चीज़ें सीख जाए, इसका जीवन सरल हो जाए, तो तुम उसे यात्रा कराते। ये नहीं कराते कि तुम ये कोटा में जाके ये पढ़, दिल्ली में जाके ये पढ़, हैं, और फिर डिग्री ला और फिर हमारा नाम रोशन कर, फिर एक पोस्ट निकाल, और फिर हम नाचेंगे चार पड़ोसियों के सामने कि देखो हमने ये, हमारे बेटे ने ये क्रैक कर दिया और अब हमारी नाक ऊंची हो गई, ये वो। तुम गौर से सोचो क्यों किया जाता है ये सब। सब सेल्फिश रीज़न से है भाई। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है सेल्फिश रीज़न से, तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है सेल्फिश रीज़न से, तुम्हें पैदा किया गया सेल्फिश रीज़न से। जो सिंप्लीफाई नहीं करेगा अपनी लाइफ को, जो नहीं समझेगा और इन लोगों से अफेक्ट होता रहेगा, मोह में पड़ा रहेगा कि हमारे माँ बाप हैं ये वो हमेशा दुख पाएगा। वो अपनी केयर कर सकते हैं, उन लोगों के पास बहुत पैसा है, समझे, और एनर्जी भी है। और अगर एनर्जी नहीं है तो ये वो अपनी गलती से वो कर रहे हैं। उनको पार्क जाना चाहिए, उनको जिम जाना चाहिए, उनको स्विमिंग करनी चाहिए। वो लोग ये नहीं कर रहे हैं, वो लोग घर में बैठे हुए हैं, सीरियल देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, रील देख रहे हैं। तो फिर तुम ऐसे लोगों की कैसे वो करना चाहोगे? क्यों क्यों करना चाहोगे? मैंने देख लिया भाई, मैं मानता हूँ अब ये बात कि 90, अभी पहले 80 साल बोलता था, मैं बोलता 90 साल का भी व्यक्ति कुछ कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, स्पोर्ट्स कर सकता है, कैलिस्थेनिक्स, एक्रोबैट्स, स्विमिंग। और एक तो वीडियो आया मेरे सामने, उसने वो किया था बंजी जंपिंग, मतलब खतरनाक, कुछ तो अजीब तरह की बंजी जंपिंग थी, वो सिंपल नहीं थी। और वो बड़ा खतरनाक वो था स्पोर्ट्स, मतलब जिस भारत के 40 साल के बुढ़े की हार्ट बीट रुक जाए। 40 साल का बुढ़ा, मतलब मैं भारत का बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो नहीं मानता कि 60 साल का भी व्यक्ति कोई बुढ़ा होता है। और अगर तुम मान के बैठोगे और अपने दिमाग को बार बार यही सिग्नल दोगे तो तुम पक्का 40 साल में ही बुढ़े हो जाओगे। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, ये ऐसा वो करता हूँ, इससे मेरे सबकॉन्शियस को एक वो जाता है कि भाई ऐसे थोड़ी बुढ़ा अपने मान को बैठे। और तुम लोग क्या है, शादी भी करते हो वहीं से बुढ़ा मानने शुरू कर दो, बच्चे पैदा करते हो वहीं से बुढ़ा मानने, जिम्मेदारियाँ हैं, राशन की दुकान पे जाने लग गए तो वहीं से बुढ़ापना शुरू हो जाता है तुम्हारा। तो यही होएगा। मेरे को देखो अभी भी सब कुछ करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, रनिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, नई नई चीज़ों के लिए ओपन हूँ, विदेश यात्रा करता हूँ। 6 देश हो गए मेरे, और बढ़ाने हैं मुझे। अभी नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इच्छा तो है ना, मेरा विजन तो वही है ना, समझो। अब तुम बोलो कि तेरे को तो यूट्यूब से पैसा आ रहा है इसीलिए तू तो ये कर पा रहा है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। अरे भाई प्रैक्टिकल नहीं होता तो फिर मैं कैसे कर पाता? मैं कैसे कर पाता? तुम्हें बस यही तो क्रैक करना है कि लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। मैंने कितनी बार बोला कि जैसा मेरा चैनल है वैसा ही तुम अभी भी और चैनल बना सकते हो, इसका मार्केट बहुत बड़ा है। अगर तुम सच बोल रहे हो, कोई भी व्यक्ति जैसे कहीं से कहीं पे मूव हुआ तो फिर उसको बताना चाहिए कि मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ और इसका रीज़न क्या है, मैंने ये नौकरी शिफ्ट कर दी, इसका रीज़न क्या है, मैंने ये नौकरी छोड़ दी, इसका रीज़न क्या है, मैंने डिवोर्स ले लिया, इसका रीज़न क्या है। हर किसी का कोई रीज़न होता है ना, कोई लर्निंग होती है उसके अंदर, कोई सीख होती है। वो सीख जो तुम्हारी लाइफ में है उससे तुम कई लोगों की हेल्प कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ इस चैनल पे मैं क्या कर रहा हूँ? ना इस वीडियो को देखने वाले की को कोई डिग्री मिलेगी, ना कोई उसको अवार्ड मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। लेकिन जो वो बातें अगर समझ गया, मेरी लर्निंग से कुछ लर्निंग ले लिया उसने और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया, उसका जीवन सरल हो जाएगा। उसको घटिया लोगों से वो मिलने से बच जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि घटिया लोगों से मिलना भी गलत होता है। एक्चुअली जब तुम उनसे मिलोगे तभी तो तुम ये समझोगे कि घटियापना का लेवल क्या होता है। हालांकि मैं भी इस चीज़ को वो नहीं मानता कि बहुत गलत होता है, क्योंकि मैं उन लोगों से मिला तभी मुझे ये बात समझ में आई कि पॉलिटिक्स का कितना गंदा स्तर हो सकता है, या फिर लालच या फिर डर, इन सब का लेवल कितना हो सकता है। ये मिलके ही तो पता चलेगा। अगर तुम मिलो वैसे तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस को मैं ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि नेचुरल इंटेलिजेंस अलाइव रहेगी, तुम्हारी ज़िंदा रहेगी, तुम उसी को ही पूजोगे। तो फिर और किसी व्यक्ति का कभी नाम नहीं लोगे, ये बात ठान के रखो। 3 महीने किसी को भी तुम सुन रहे हो, तुम मेरे को बताते हो कि हम इनको सुनते हैं, ये पढ़ते हैं, वो 3 महीने से ज़्यादा मत करना, उसे छोड़ देना।
अगर तुम उसी को पकड़ के बैठोगे तो कभी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, बस तुम ये उसका नाम ही लेते रहोगे, हमने इसको सुनते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। भाई पकड़ के तुम्हें छोड़ना भी पड़ेगा, अदरवाइज़ तुम गए गड्ढे में। ये बात याद रखना, तुम्हें अपनी ही एक लाइफ का अपना ऑरा बनाना पड़ेगा, अपनी जीवन को सरल बनाना है। ऐसे सोचो, अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को सारा श्रेय देना। और अगर तुम किसी और को दोगे कि भाई इन्होंने हमको ये बात बताई, इनको सुन के हमारा वो हुआ, ऐसा नहीं है। ये जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं और मैं किसी भी लोगों से सीखता हूँ, बल्कि कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा सीखता हूँ। तो क्या मैं उनको अब भगवान वो मान लूँ कि ये मेरे वो हैं जीवन में परिवर्तन करने वाले? भाई समझ तो मेरी बुद्धि रही है ना, वो तो उसका काम है। अगर कोई स्पीकर है, कोई भी महान फिलोसफर है या कुछ भी है, देखो कैसी आवाज़ें आ रही है, कितनी तेज तेज बातें करते हैं ये। ऐसे समझ लेते हैं भाई जैसे हमारा है ये हॉस्टल, ये होटल, ये हर जगह जाके बेइज्जती कराते हैं, थाईलैंड में भी, यहाँ पे भी। इंडियन को देख के इसीलिए लोग फिर वो करते हैं, हर जगह जाके ऐसी करते हैं बातें, कितनी तेज तेज बातें करेंगे। 3rd फ्लोर पे 1st फ्लोर से बातें करेंगे चीख चीख के। कीड़े मकोड़े आ जाते हैं सैटरडे संडे। सैटरडे संडे आ जाते हैं, मेरे को इससे वो नहीं है। तुम बाकी 5 दिन जो गुलामी कर रहे हो ना, वो चीज़ मेरे को पता चलती है। 5 दिन भी क्या, मैं तो देखा है कि लोग 7-7 दिन भी काम करते हैं, 6 दिन भी काम करते हैं और फुल डे काम करते हैं। फुल डे कोई कैसे काम कर सकता है? कोई देखो म्यूजिक या फुल डे या फिर 365 दिन कोई कैसे काम कर सकता है? मतलब पूरे साल या 12 महीने कोई कैसे काम कर सकता है? ये तो वही बात हो गई कि तुम गधे ही बने रहोगे हमेशा पूरी ज़िंदगी में। जो भी व्यक्ति अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहा है, अपने विचारों को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, नए लोगों से नई चीज़ें नहीं सीख रहा है, वो हमेशा ही वो काम करता रहेगा। एक बार जान लो, कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। या इम्प्रूव करा भी तो हो सकता है साल में 10%, या साल में 2 साल में 10%, 2 साल में 20%, इतना ग्रोथ का लेवल रहेगा उसका। और अगर तुम पूरी तरह से अपने आप का काम आधा कर दोगे, खर्चे कम, यार कितना आवाज़ कर रहे हैं ये लोग। इंडियन कीड़े मकोड़ों से भाग के आया हूँ, यहाँ पे कीड़े मकोड़े फिर भी आ जाते हैं, क्या बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सारे होते हैं, कुछ कुछ सही वाले भी होते हैं जो वो होते हैं, लेकिन वो पता चल जाता है फिर। वो एक तो सैटरडे संडे इन सब के गुलाम नहीं होते वो, कि एक पर्टिकुलर डे पे आएंगे या दोस्तों के साथ भर भर के आएंगे। ये देखो कितनी तेज आवाज़ बात कर रहा है। चलो भाई, मैं तो क्या है, वीडियो ख़त्म कर दीजिए अपना। क्या है, मैं टेंशन नहीं लेता, फिर मैं बस ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, फिर मैं टेंशन नहीं लेता। जो बन रहा है, जैसा बन रहा है, ठीक है, मेरे को कोई वो नहीं है। अरे बात कर रहा है फ़ोन पे, बिल्कुल एकदम लीचड़ जो होते हैं ना, गरीब टाइप के कीड़े मकोड़े, वैसे आवाज़ से ही पता चल जाता है। वो गरीबी जैसी मेरे आसपास आती है ना, मेरे को घिन सी आने लग जाती है। एज अ पर्सन नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्या है, मतलब ये अच्छी चीज़ को कभी भी वैल्यू नहीं करते हैं, उससे हमेशा घृणा करते हैं। समझ रहे हो मैं तुम्हें क्यों बोलता हूँ कि बुरी चीज़ से या अपने माँ बाप के बुरे फैसलों से घृणा करना सीखो? क्यों बोलता हूँ मैं ये चीज़? क्योंकि तुम फिर सही चीज़ों की वैल्यू नहीं करोगे और उन चीज़ों को वो मानोगे। आया, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।